आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके चैनल। आज काफ़ी सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हम किसानों की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। आइए बात करते हैं सीधा इन लोगों से। सर, क्या नाम आपका और क्या क्या परेशानियां आती हैं आप लोगों को जो है डेवलपमेंट के लिए खासकर? मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है। मैं गांव रतनपुर संगत का रहने वाला हूं। मैं पहले तो आपके जो चैनल है जेके चैनल जो है, गुलिस्तान चैनल है, जो चैनल हमारे पास आते हैं, जो हमारी खबर वो सुख लेते हैं, इनका बड़ा बड़ा हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं। और आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, समस्याएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। समस्या ऐसी है कि डेवलपमेंट के काम जो है बिल्कुल रुक गए हैं। पहले जो डेवलपमेंट होती थी बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट के अंदर जो खास करके हमारे जो गरीब लोग थे, जिनके मकान नहीं होते थे, कुंबे बढ़ते हैं, गरीब लोग हैं, वो वायरफिकेशन होती है उनकी, वो अलग अलग होते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो पहले जो सरकारें थी वो किसानों को जो है IAY पहले कहते थे, इंदिरा आवास योजना, PMAY हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो गई है। लेकिन उसके तहत भी इनको वो उसके मुताबिक भी इनको इस पंचायत के कम से कम भी 50 लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं, डाले हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक जो है बेनिफिशरी है, जो गरीब लोग हैं जिसका मकान नहीं है, उसको एक लोग मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद तक भी पैसे नहीं उनको मिलते हैं। और डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है सब जो जब से यूटी बनी है। पहले तो काम होते नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा आ गया है, पंचायतों में सिस्टम ऐसा है, टेंडर पर कर रहे हैं, टेंडरों में टेंडर इनसे डलते नहीं हैं। और टेंडर डालने के बाद जब जो कोई टेंडर ले लेता है वो इतना बिलो जाता है कि काम हो नहीं पाता है। उसके बाद जो है वो उसका 2 साल के बाद टेंडर कैंसिल होता है और डेवलपमेंट बही की बही रहती है। पूरी पंचायत मिल करके, पूरे लोग मिल करके भी किसी गरीब की गली नाली नहीं बना सकते हैं। ये हालत है अब जो मौजूदा सरकार की, जो हमारी यूटी बनी है, यूटी में जो हालत है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किसी की बात को सुन के राजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि कोई काम करे ही ना। काम होंगे, पहले जो पंचायतें थी, जो सरकारें थी, जैसी भी थी, अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती थी, गरीब लोगों का कुछ ना कुछ उत्थान होता था। और बहुत से मसले हैं। पहले जो इसके जो है अपने सैनिटेशन के जो हैं, जो गरीब लोगों के घरों में फ्लशें वगैरह बनती थी, उनके पैसे इनको जो बनाता था गरीब आदमी, उसको वक्त पर उनके पैसे जो 12,000 गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे वो उनको मिल जाते थे। अब वो भी बंद हैं। अगर हमारे 60 केस गए हैं इस पंचायत के, तो 3 केस उन्होंने भेजे हुए हैं कि 3 केस करने हैं, उन पे भी चिन्ह लगा के इसका करना, इसका नहीं करना, इसका करना, इसका नहीं करना। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी जो है जो पंचायत के लोगों की बन जाती है, वो क्या जवाब देंगे? अगर 50 लोगों में का केस है, 3 लोगों के पैसे आ गए, जो 47 पीछे बचे, उनको क्या जवाब देंगे? वो पूछेंगे हमारे पैसे क्यों नहीं आए। इस सरकार ने लोगों को, जो पंचायतों को है, परेशान करके रखा हुआ है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, जब बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं अफसर जो हैं, तो फेस जो है जो हम लोग जो गांव के मौजूद लोग हैं, जो पंच सरपंच हैं या नंबरदार जहाँ के हैं गाँव के, इन लोगों को करना पड़ता है कि पंचायतें हमने चुनी थी, पंचायतें वोट डाल के हमने पंचायतें चुनी थी, लेकिन ये पंचायतें हमारा कोई भी काम नहीं कर रही हैं। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप इनको ले लो, किसानी को लेकर के बात करें। मैं एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक लीटर जो दूध है वो 30 रुपये लीटर दूध है, और पानी के बॉटल भी 30 रुपये लीटर है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ है? अगर एक गाय का दूध निकालना हो तो 4 साल उस गाय का पालन पोषण करके, उसको घास डाल के, उसको और फीड वगैरह दे के उसको तैयार करते हैं। उसके बाद गाय का दूध 30 रुपये लीटर है। नल का पानी गेड़ो या बोर का पानी निकाल लो, 30 रुपये वाटर पानी की है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये हम लोग जो हैं, देहात के लोग हैं, जो गाँवों के लोग हैं, जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, इनके साथ इंसाफ नहीं है। आप हमारे जेके चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या अपील कर रहे हैं? मैं बहुत काफी सारी समस्याएं जो गांव में समस्या एक हो तो मैं बताऊँ ना। अब मायने को लेके बात करो। अरे अब पहले सरकार देती थी 35,000 रुपया इसका PMAY का, अब 1,50,000 है। जब 35,000 मिलता था उससे एक कमरा खड़ा हो जाता था। अब 1,50,000 देती है, उससे कमरा खड़ा नहीं होता, क्योंकि मायने को लेकर के, जैसी हमारी रेत है, बजरी है, या स्टोन है, या और दूसरी चीज़ें हैं जो मकान में मटीरियल जो इस्तेमाल होता है। रेत जो हमें 1,000 रुपये की ट्राली मिलती थी, 1 सैकड़ा रेत जो है, बजरी हमें 1,500 रुपये मिलती थी, स्टोन जो हमें 500-700 में ट्राली मिल जाता था। आज मेरे क्या बात करते हो?
एक बजरी की ट्राली है 6500 रुपये की बजरी की ट्राली है, और रेट जो है 4500 का है, और वो भी 2 नंबर में। 1 नंबर वाला काम ही ख़त्म हो गया है। अगर जो गरीब लोगों ने, जिन लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लिए हुए अपने रोज़गार के लिए, उनका काम ही सारा ठप कर दिया। अगर वो पुलिस के गस्से में चढ़ जाते हैं, उनको 1 लाख रुपया खर्च करके कोर्ट से ट्रैक्टर अपना रिलीज कराना पड़ता है। और वो जिस गरीब ने पैसे जोड़ करके ट्रैक्टर लिया है, वो कैसे ट्रैक्टर रिलीज कराएगा अपना कोर्ट से? सारा सिस्टम ही जो है क्लैप्स हो गया है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं सरकारें, यही लोग सरकार चुनते हैं। हम भी सरकार चुनने में हमारा भी बड़ा योगदान है, लेकिन सरकारें जब वोट लेती हैं उस वक्त आ जाती है हम ये करेंगे जी, हम वो करेंगे, हम आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। लेकिन जब हकीकत की बात होती है, तारे तो क्या, हमें तो खाने के लिए नवाला भी हमारे मुँह से छीनते हैं जी। एक बात और है, ये इन्होंने कहा, खास करके किसान जो हैं, किसान इतना दुखी है। अब पीछे आपने 1 महीना पहले जो ओलावृष्टि हुआ था, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि आपका इतना जो है 100% जो है ये नुकसान हो गया किसानों का। लेकिन बदकिस्मती से किसान का एक खर्चा जो है कनाल का पैडी लगाने में, काटने तक और पैडी लगाने तक 4000 रुपये खर्च होता है। सरकार ने क्या दिया? 675 रुपये। इससे क्या बनेगा 675 रुपये से? वो भी अभी कुछ लोगों को मिले हैं, जो जिनका इन्फ्लुएंस है कुछ आगे पीछे, वो उन गाँवों को मिल गए पैसे। 10% लोगों को पैसे मिल, बाकी वाले अभी सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक समस्या हो तो मैं बताऊं, एक समस्या मैं और बताता हूं। जहाँ जो संघ जाके के लोग हैं, इनकी ज़मीन डिफेंस में आई हुई है, डिफेंस नहर है, और ये पूरे गांव की ज़मीन जो है थोड़ी थोड़ी ज़मीन डिफेंस नहर के अंदर है। इनका पहले आता था मुआवजा, वो मुआवजा आता था डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील मढ़ और गाँव संघ जाके नाम पे। अब इन्होंने जो DC ऑफिस वाले उन्होंने वो मुआवजा कर दिया उधमपुर में। ये कहाँ जाएंगे मुआवजा लेने? 6 साल से इनका जो मुआवजा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब DC से बात करो या किसी और अधिकारी से बात करो, वो यही कहते हैं जी हाँ जी वो काम हो जाएगा। 5-6 साल से जो लोग बेचारे खज्जल हो रहे हैं, चक्कर काट करके इनका जो बुरा हाल है, लेकिन कोई वहाँ सुनने वाला नहीं। गलती वो करते हैं, भुगतनी हमें पड़ती है। इतना ही कह के मैं इस JK चैनल का, इस गुलिस्तान चैनल का, जितने भी चैनल हमें वो हमारी खबर लेते हैं, उनका मैं बड़ा दिल की गहराइयों से नहीं रहती है। जैसे डॉक्टर हैं, आपने एनिमल काफ़ी सारे रखे हुए हैं, कितनी परेशानी रहती है उन बहुत चीज़ों को ज़्यादा लेकर? सर, इतनी परेशानी आती है। इधर देखने ही कोई आता है, 4 बार फ़ोन करो तो 1 बार आते हैं जी, आएंगे, बोलते हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। एक गाय को कोई 20-20 बार टीका लगाना पड़ता है। 500 रुपये टीके का लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। हम कहाँ से लेंगे इतना पैसा जो इनको देंगे? उधर से फ्री आते हैं, हमारे से पैसे लेते हैं। फिर भी देखो गाय नहीं अच्छा टीका लगाते हैं तो कितनी बार लगाएंगे? फिर कहीं किसान के पास ले जाओ, कहीं ले जाओ, फिर ऐसे है। देखो कोई डंगर बीमार पड़ता है, आगे क्या कहते थे, गवर्नमेंट की स्कीमें आती थी, हर सीज़न के बाद डॉक्टर घर घर आके टीके लगाते थे। कोई बीमारी आती थी उसका टीका लगाते थे। इनके पास कुछ नहीं है। जो बोलो कोई डंगर बीमार हो जाएगा, बोलते हैं इधर से उधर ले जाओ, नवांशहर ले जाओ। अपनी गाड़ी खुद करके तो नवांशहर जाएंगे, लेकर उधर ऑपरेशन कराएंगे, जो भी करवाएंगे तो लेकर घर आ जाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है। बड़ा डिपार्टमेंट है, क्या इनके पास कोई सहूलियत? कोई सूरत नहीं है इनके पास, नहीं। इनके पास सब कुछ है जी, करते कुछ नहीं है सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। देखो हम दिन रात मेहनत करते हैं, मर जाते हैं लग के काम कर करके। हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तो 5 रुपये दिहाड़ी के नहीं पड़ेंगे। क्या करना है इस काम को करके? जो करते हैं गवर्नमेंट का कार्य पूरा करते हैं। तकरीबन गांव में लोग जानवर पे डिपेंड रहते हैं, दूध का सारा काम ही हमारा डॉक्टर विजयी है जी। और जब सुविधा डॉक्टर की नहीं मिलती है, कई जानवर मरते भी होंगे। बहुत ज़्यादा मर जाते हैं जी, लाख 2-2 लाख कर डंगर ले तो मर जाएगा, तो हमें कहाँ से देना वो? सर क्या कहना चाहेंगे हमारे हम जनाब ये कहना चाहेंगे, आपके JK चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आपने घर के आकर आप हमारा संदेशा ले रहे हैं, कैसे हैं
ठीक हैं, बढ़िया हैं, कैसे हैं। आप देखो गवर्नर साहब से हम ये अपील करेंगे, देखो हम गरीब तबका हैं, हम पूरा 10 जीव होंगे घर के तो डंगर के पास ही है ना, हमें 5 रुपये दिहाड़ी के नहीं पड़ेंगे। 30 रुपये किलो दूध जम्मू में बिकता है तो 25 रुपये बोतल पानी की मिलती है। इस दूध को हम क्या करेंगे, 4-4, 5-5 लाख रुपये लेके लोन हमने डंगर लिया तो सारा दिन हम मर जाते हैं लग के, तो हमें 5 रुपये दिहाड़ी के नहीं पड़ते हैं। हम कहाँ से अपना घर चलाएं। क्या नाम है आपका, क्या परेशानी आ रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे हमारे जेके चैनल के माध्यम से? सर आपके जेके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया करते हैं जो गांव-गांव आकर हमारी मुसीबतें सुन रहे हो। जहां तो कोई सुनता नहीं, फ़ोन करो तब भी नहीं, जाओ तो तब भी नहीं कोई सुनता, दफ्तर जाओ तब भी कोई नहीं सुनता। हमने ये पैकेज मंगवाया 2-3 हज़ार के करीब बाहर से, हिमाचल से मंगवाया है, ठीक है। इसका हमारा कोई 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आ गया। तो सर हम जाते हैं उधर दफ्तर में जाते हैं कि हमें भी थोड़ी दो, इतना घाटे में जा रहे हैं, हमने केसीसी बनवा के तो ये काम शुरू किया है, ठीक है। तो बहुत घाटे में जा रहा है, दफ्तर जाते हैं तो कोई हेल्प है जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तब अफसर बोल देते हैं कुछ नहीं आया है। जब अगले सीजन में शुरू होता है तो वो उन लोगों को चला जाता है जो ये काम ही नहीं करते हैं, उस फील्ड में दे देते हैं वो लोग। तो ये थोड़ा चेकिंग होनी चाहिए कि कौन जो काम कर रहा है उसका हिस्सा आएगा तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, डिपार्टमेंट के हाँ सारी सुविधाएं, आप उनके पास गए, क्या कहा उन्होंने? यही कहते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं, आज नहीं कल करेंगे, ये नहीं तो अगले साल जब आता तो फिर नया काम ड्रामे आ जाते हैं। उनको बोलते हैं ये अफसर करते हैं, ये बोलते बड़े अफसरों का काम है, ये वो दे देते हैं। छोटों को पूछो, बड़ों तक तो हमें पहुँचने में, बैठने में नहीं देते, उधर जाने में नहीं देते, कहाँ बैठते हैं वो। सरकार कहती है कि जो किसान हैं इनकी जो इनकम है दुगनी की जाए, कैसे दुगनी कैसे की जाएगी? वही तो हम सोच रहे हैं, करेंगे कैसे? हमें तो कोई मिलता नहीं दुगनी करने वाला, जहाँ गढ़ के एक कम % पे आ गई है, कहाँ से करेंगे दुगनी? तो कहने का मतलब है थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से देखना, थोड़ा ध्यान दें कि अफसर जो करते हैं क्या करते हैं जी। अगर इतनी सैलरी लेते हैं तो हाँ, फिर क्या फर्ज बनता है इनका? सही बंदे को सही चीज़ पहुँचनी चाहिए ना, फिर ये क्यों नहीं पहुँचाते सही बंदे तक? जो फील्ड में है ही नहीं काम करने के उसको दे देते हैं सेट, किसी को रैग देते हैं। किसी के क्या काम है ये रैग, जिसने काम ही नहीं करना? किसी को प्लेटफार्म बना देंगे, वो भी इस काम के लिए है, बाहर के लिए तो चाहिए नहीं। तो सर ये हमारी यही विनती है गवर्नमेंट से कि थोड़ा ध्यान दे, देखे किस फील्ड में बंदा है उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए, इस ढंग से काम। सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंड की बात की जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को परेशानी रहती है, जैसे लगभग बॉर्डर पास में है, तो क्या चीज़ रहती है? क्या नाम आपका और हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव संगे चक से बिलोंग करता हूं। हमारी जो ज़मीन है ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। उसमें क्या हुआ है कि हमारे साथ एक डिफेंस है, डिफेंस में हमारे गाँव की मतलब हर घर की ज़मीन आई है थोड़ी थोड़ी। तो क्या हुआ कि 4-5 साल से वहाँ पे डिफेंस के पैसे मिलते थे, मुआवजा मिलता था गांव वालों को, वो 4-5 साल से बंद है। हम डीसी ऑफिस जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका मुआवजा गलती से उधमपुर चला गया है। अब उधमपुर बोलते हैं कि उधमपुर जाओ, ये जिम्मेदार बंदा उधमपुर कैसे जाएगा? एक किसान कैसे उधमपुर पहुँचेगा? किसे पूछेगा? उधर एक पीएन अंदर नहीं जाने देगा उन्हें, किससे बात करेगा वो? तो हम आपके माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे। हमारा जो मुआवजा गलती से चला गया है उसको कम से कम ठीक करके हम लोगों को पहुँचाए। कम से कम हर घर में जो 1,000, 2,000, 3,000 जिसको मिलता है वो अपना गुजारा तो कर सकेगा ना। बॉर्डर के उस पार जो ज़मीन है काफ़ी सारी लोगों की है, कितने लोग हैं और कितने लोगों को परेशानी रहती है जो डिपेंड ही इसी चीज़ को पे रखे हैं? हाँ, बड़े लोग हैं जो मतलब जिनकी ज़मीन है वो अभी तक भी वो बुआई नहीं कर पाते हैं, वो जा ही नहीं पाते हैं बॉर्डर के पास। बड़ी ज़मीन ऐसे पड़ी है, वो तो लोग तो खज्जल हो रहे हैं ना, आगे पहले से ही गवर्नमेंट से लोग तंग हैं, तो वो वाली ज़मीन भी नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो वो कैसे चलेगा? गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, दावे खाली पेपरों में करते हैं, खाली न्यूज़ पे करते हैं, ग्राउंड में कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ दिल्ली से आता होगा, लेकिन जहाँ आने तक अगर 100 रुपया चलता हो तो जहाँ 10 रुपये ही पहुँचते हैं। ज़िम्मेदार के पास रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़िम्मेदार के पास कुछ नहीं पहुँचता। तो मैं माध्यम से गवर्नमेंट से जो अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ा ज़िम्मेदारों के पर भी ध्यान दो। खाली पेपरों में ना कहो कि ऐसा कर दिया गवर्नर साहब बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ज़मीन पे कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो कृपा कुछ इस पे ज़िम्मेदार पे देखें। ज़िम्मेदार दिन पर दिन फांसी पे चढ़ रहे हैं, कम से कम उनके
चीजें रहती हैं, जैसे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, जी गांव को लेकर कितनी सारी भर्तियां होती थी पहले, जी। अब कैसी सिचुएशन है गांव में, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल जेके चैनल के देखो माध्यम से? जनाब, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ जेके चैनल से कि पहले बहुत ज़्यादा भर्तियाँ होती थी। मैं खुद एक्समैन हूँ और अभी जो है 2 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही। जब से यूटी बना है हम लोगों को बिल्कुल ही यूटी बना दिया इन्होंने। इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल हमारा सत्यानाश कर दिया, ज़िम्मेदारों का भी और नौजवानों का भी। कोई रोज़गार नहीं, कोई कुछ नहीं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कहाँ से ये लोग गरीब लोग जो है गुजारा करेंगे अपना। दूसरे नंबर पर पहले भी बताया है, हमें कोई भी चीज़ टाइम से नहीं मिलती है। हम गवर्नमेंट का, सेंटर का बहुत शुक्रियागुजार करते हैं कि राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन राशन के साथ और भी कुछ चाहिए हम लोगों को। सड़े राशन से गुजारा नहीं होता है। इसलिए जो है मैं यही चैनल द्वारा बताना चाहता हूँ कि जो लड़का 12वीं पास है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी तरफ जब हमारा टाइम आता है गाँव वालों का, बोलते मेरिट नहीं पड़ती है। हमारे गरीब लोगों की मेरिट कहाँ से बनेगी हैं? और बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है बच्चा पास होता है और पास होकर माँ बाप खर्चा कर देते हैं पूरा, और बाद में उसको रोज़गार नहीं मिलता है। बच्चा जो है फांदे से लटक जाता है जब उसको खर्चा नहीं मिलता है। तो इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि दुनिया का विकास करो, दुनिया से मजाक मत करो। लगता है सर कि जो आने वाले जो दिन हैं, काफी जो माँ बाप हैं बच्चों के, बाप हैं बच्चों के, वो तकरीबन जो है नाखुश रहते हैं कि बच्चे को लेकर काफी सारी परेशानी रहती है। अगर नौकरी इनको नहीं मिलती है तो बच्चा कल को क्या कर सकता है, क्या नहीं है, तो कैसे खर्चा जो है महंगाई के टाइम में, क्या आप देखो जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप उसी से सेवा करते हैं, बच्चे की पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उस बच्चे को रोज़गार नहीं मिलता है, माँ बाप भी दुखी रहते हैं और बच्चा भी दुखी रहता है। इसलिए गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इन बच्चों को रोज़गार दो, इनको रोडों पर मत घूमने दो। जब बच्चा कोई बेकार घूमता है वो गलत हैबिटों में पड़ जाता है और बच्चे हमारे लोगों के बर्बाद हो रहे हैं। गवर्नमेंट को जो ध्यान देना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, अगर आपको जम्मू कश्मीर में गवर्नर बनाकर भेजा है तो लोगों का कुछ विचार करो, लोगों की तरफ ध्यान दो, लोगों के बच्चों को बर्बाद मत करने से रोको। सर कितनी परेशानी आती है? जैसे आप काफ़ी सारे वेजिटेबल जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं, कितनी परेशानी आती है? बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। क्या क्या परेशानी आती है जैसे आपको बेचने में या कुछ ऐसी सुविधाएं? बेचने में जब हम जम्मू जाते हैं हमारी सब्जी का कोई रेट नहीं लगता, तो जब फसल लगाना होए तो हमको डाया नहीं मिलता, यूरिया हैल खाद नहीं मिलता। गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, तो क्या किसानों तक ये नहीं पहुंचती है? किसानों तक कुछ नहीं पहुँचता। क्या कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्या अपील करेंगे आप? अपील यही है कोई कुछ पहुँचना चाहिए किसानों तक। परेशानी रहती हैं आप लोगों को एग्रीकल्चर को लेकर, डिपार्टमेंट को लेकर, जैसे अभी डाया की बात काफ़ी सारी आपको शॉर्टेज चल रही है, क्या नाम आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पप्पू है। हमारे चैनल के माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। हमें इतनी परेशानी रहती है ना, सामने दिखना, हमें इतनी परेशानी रहती है जब हम फसल लगाते हैं, खाद नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है और कोई एग्रीकल्चर वाले नहीं इधर आते हैं। हमें बहुत परेशानी होती है। जब हमारी फसल तैयार होती है तो कोई उसका भाव नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है। फसल तैयार हुई तो हमारी फसल का 5 रुपये किलो का मूल्य पड़ता है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही पानी सूख जाता है, सड़ जाता है, पड़ जाता है, कोई हमारी सुनता नहीं है। बहुत परेशान है हम। काफ़ी सारी चीज़ें और भी रहती हैं, जैसे अभी आप धान लगाने की जो खेती है, हाँ, दाल जब उसमें कितना आपको डाया की काफ़ी शॉर्टेज रही है? हाँ जी, डाया हमें टाइम से मिलता नहीं है, कोई डाया नहीं मिलता है। जब फसल लगा देते हैं फिर बाद में बेच देते हैं 1-2 गाड़ी, फिर हमें क्या करना है। बहुत परेशानी रहती है। अब जो लगाया बिन डाई के लगाई है? बिना डाई लगाई है। ये देखो सब्जी लगाई है बिना डाई लगाई है, गेहूँ कणक डाली है बिना डाई डाली है, कोई डाया नहीं मिला है। क्या अपील करेंगे हमारे जेके चैनल के माध्यम से, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे हमें टाइम से समझी डाया मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए।
लगता है आपके गांव में हम लोग पहुंचे हैं और हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज बड़ी गै समझी लै अच्छी जगह आई जेड़ी मानता मंगो उ'ऐ पूरी करदे नी जेड़ी मंगो उ'ऐ पूरी करदे नी बड़ी बड़ी दूरा दे लोग आउंदे न इस पिंडा दे बिच भलेआं गै बड़ा मौज बज्झी दी ऐ भलेआं गै बड़ी मौज बज्झी दी ऐ जो इंदे कोला मंगो उ'ऐ पूरी होंदी ऐ। हाँ कितनी देर से हादसा चलती आ रही है और कितने लोग यहाँ पे? महाराज एह् साढ़े जेह्ड़े दादे परदादे न उं'दे कोला भी अग्गै उं'दे कोला भी पिच्छै जेह्ड़ी चलदी आवा दी ऐ। हाँ 400-500 साल समझी लै चलदी आवा दी ऐ। हाँ बड़ी बड़ी दूरा दे लोग औंदे न हर वीरवार इत्थै समझी लै औंदा नाथ ढोल बजांदा मेला लगदा ऐ ते बड़ी बड़ी दूरा दे समझी लै लोग अपनियां मानतां जेह्ड़ियां छोड़दे न ते जदूआं दा भी जदू दे लोग इन्हें बोलना जदूआं दे भी समझी लै लोग बस्सा दे न अदूआं दियां गै बाबे दी बड़ी मेहर है मनता जेह्ड़ी पूरी होंदी है। जनता की आवाज़ प्रोग्राम ने हमने दिखाई लोगों की मुश्किलात। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या रही और लोग इनसे काफ़ी परेशान हैं। हम नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए देशराज के साथ जेके चैनल। नमस्कार।